Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आपकी निकल के आने वाली हैं स्कॉर्पियोज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है वो है ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है स्कॉर्पियोज। 8 ऑफ कप्स बता रहा है आप किसी चीज़ से ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपने इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं पास्ट में कि अभी तक तो आप उसमें स्टक चल रहे थे, लेकिन अब आपका माइंडसेट क्या हो गया है, बहुत हुआ स्टकनेस। अब आपको आगे मूवमेंट करना है और ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन भी ना आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। उनके माइंड में भी वही चीज़ें रोटेट हो रही हैं जो आपके माइंड में हो रही हैं। लेकिन आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है जो सिचुएशन जो पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते हैं उन्हें आप बिल्कुल रिलीज कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। अगर आप एक नए वे में लाइफ को रिक्रिएट करना चाहते हैं ना तो अपनी एनर्जीज को चेंज करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, मतलब आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो जो अभी के अभी आपको रिलीज कर देना चाहिए। तो रिलीज करना सीखिए। यहाँ पे मे बी आपके पास जो करेंट आपकी सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप वाइज, आप उस सिचुएशन को हैंडल तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप क्लैरिटी सर्च कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं या आप रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। इस टाइप की मेंटालिटी आपने बना रखी है, अच्छी बात है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मून प्रेजेंट है। मून क्या शो कर रहा है, आपके इंट्यूशन को शो कर रहा है। तो इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप हैं, तो अगर आप थोड़ी सी प्रेयर्स करोगे, थोड़ा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना, तो आपके माइंड में भी न्यू आइडियाज आना शुरू होंगे, आपको समझ आएगा क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, जो निगेटिविटी अभी आपको परेशान कर रही है ना मेंटल लेवल पे, वो निगेटिव एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी। सेल्फ लव का कार्ड है, तो आप अपनी वैल्यू करना सीख रहे हैं, सेल्फ लव करना सीख रहे हैं। और कुछ ऐसी सिचुएशंस अभी जो स्टक चली आ रही थी, मेंटल लेवल पे आप परेशान चल रहे थे या आपको समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, चूज करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए ना, वो एनर्जीज आप रिलीज कर रहे हो। फाइनली आपका एक पाथ बनते हुए दिख रहा है, एक डायरेक्शन आपके यहाँ पे सेट होते हुए नजर आ रही है। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस हो सकती हैं, बट इन द लास्ट वो भी कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं कि चॉइसेस होने के बाद भी जो कंपैटिबिलिटी आपकी मैच होती है ना, वो आई डोंट थिंक ये किसी के साथ हो सकती है। तो वो एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है। करियर वाइज भी आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, सेट करना चाह रहे हैं अपना करियर, लेकिन वही चीज है, डिस्ट्रैक्टेड आप बहुत ज्यादा रहते हो। तो डिस्ट्रैक्शंस आपको रिलीज करने पड़ेंगे। सबसे पहले माइंडसेट अपना क्लियर रखिए कि आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, एक मून की एनर्जी थी, एक सन में कन्वर्ट हो गई है। तो सन क्या शो कर रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस। जैसा आप लाइफ को ले जाना चाह रहे हो ना, जैसा मोड आप लाइफ में चाह रहे हो, वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। और सन की एनर्जी है, तो सन वैसे ही एक शाइनिंग मोड में ले जाने वाला कार्ड है। शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, चारों ओर से एक पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो, पॉजिटिविटी वाली एनर्जीज आपकी रहेंगी। ये जो चाइल्डिश नेचर है आपका, मतलब मीन्स आप अभी तक चीजों को बहुत ज्यादा टेंशन बना लेते थे, लेकिन ये एनर्जी ना आपको टेंशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। आपके रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी लेके आ रही है और आपके करियर में भी पॉजिटिविटी लेके आ रही है। एक जॉयफुल मोड में आप रह सकते हैं, इंस्पिरेशन आप गेन कर रहे हो। और ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है, तो आप जो ड्रीम्स डिजायर्स सोच रखे हैं ना, उसको फुलफिल करने के लिए आप एफर्ट अपना 100% लगाने वाले हैं। देन ये आपको ऐसा फील कराएगा कि आप अकेले बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं चेंज लाने के लिए लाइफ में, सिचुएशन में जो स्टक चले आ रहे हो उससे मूव ऑन करने के लिए। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके करियर में, रिलेशनशिप में चला आ रहा था ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और लव एंड ब्यूटी का कार्ड है, तो एक ब्यूटी आपके चारों ओर रह सकती है, लवेबल मोड में आप रह रहे हो, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन सकते हैं।
काफी लोग आपसे अट्रैक्टेड तो है ही, क्योंकि सन की एनर्जी ना सभी लोगों को पॉजिटिविटी देती है। आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए अलग ही पर्सनैलिटी में लेके जाएगा, अलग ही मूड में लेके जाएगा। लेकिन ये सन वाली कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि वापस से आप एक निगेटिव मूड में चले गए, तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखना है। देन यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। नाइट ऑफ सॉर्ड क्या शो करता है? फास्ट मूविंग एनर्जी को। तो कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। और आप, इंटरेस्टिंग बात है, सन के बाद आया नाइट ऑफ सॉर्ड, और इस पर्सन का मूवमेंट कहीं ना कहीं सन के साइड हो रहा है, आपके साइड हो रहा है। उसका रीजन कि आपके पर्सन को भी कुछ एनर्जीज रियलाइज हुई है, कुछ रियलिटी उनको नजर आई है, तभी वो एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। या सडन वे में विद इन 10 डेज आपके पास आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। आपके करियर में, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां आपको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, वर्कलोड आपका इंक्रीज हो रहा है, और सडन चेंजेस आप देखना शुरू करोगे विद इन 10 डेज। मतलब जो रुके पड़े हुए काम है वो आपके काम बनने लगेंगे, या जो चीजें अभी एकदम ही स्टक चल रही है ना, वो वर्कआउट होने लगेंगे। तो अनफोकस्ड एनर्जी आपकी थी ना, फोकस आप बना पा रहे हो, है ना। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि चीजें जा कहाँ रही हैं। तो प्रिडिक्टेबल नेचर आपका रहेगा, आपको रियलाइज होगा क्या सही है क्या गलत है। ओके, और जो फ्रस्ट्रेशन आपको हो रखा था किसी चीज का, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज होते हुए दिख रहा है। और आप में भी पिछले समय से एक सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते आ रहे हो ना स्कॉर्पियोज। तो मैंने बोला ना, सडन वे में आपको कुछ ऐसे रास्ते नजर आ सकते हैं ना जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। आप अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं, प्रिपेयर हैं एक्चुअली। ठीक है, डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, लॉजिकल थिंकिंग आपकी दिख रही है। तो जो सोल्यूशन अभी आपको नजर नहीं आ रहे थे, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या रिएक्शन देना चाहिए, एक लॉजिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। कोई नया पर्सन भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? 6 ऑफ सॉर्ड के साथ आप जो टेंशन्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मत करिए। आप देख रहे हैं, ये कार्ड तो बता रहा है चेंज ऑफ प्लेस को। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये आप जो सॉर्ड्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, निगेटिव एनर्जीज को कर रहे हो ना, कैरी फॉरवर्ड रिलीज कर दीजिए। तो अगर आप पीस चाह रहे हो, अब देखो यहाँ पे स्टेबल वाटर है, तो यहाँ पे वेव्स की तरह वाटर प्रेजेंट है। तो माइंड में तो आपके वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं, टेंशन्स चलती रहती हैं। तो आप अपना कितना भी माइंड स्टेबल करने की कोशिश करें ना, नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन शायद आप पास्ट निगेटिव एनर्जीज को साथ लेके चलते हैं। तो अगर आप पीस में जाना चाह रहे हो, हैप्पीनेस गेन करना चाह रहे हो ना, तो आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई पर्सन है जो वॉन लेके आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप अपने साइड से कितना एफर्ट लगा रहे हैं, अपने साइड से कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। ये भी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, तो ये जो कंसिस्टेंसी पिछले समय से आप मेंटेन करके रखे हुए ना, वो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखना है। एकदम डिपेंडेंट नहीं होना है यूनिवर्स पे, अपने साइड से भी कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर करियर में भी कुछ अचीव करना चाह रहे ना, तो हार्डवर्क तब भी लगता है, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वंस, यूनिवर्स आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग लाने वाला कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है अगेन। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स का आना आपके लिए न्यू आइडियाज के आने को शो कर रहा है। एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो पा रही है। क्रिएटिविटी तो आप में बहुत ज्यादा होती है स्कॉर्पियो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन आप होते हैं। चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन में आप जो स्टक चले आ रहे हो उससे बाहर आना है, इस बारे में आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं और सोचते हैं। और ये बता रहा है जो मेंटल ब्लॉकेजेस आपके माइंड में आ रखे हैं, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। या आपके पाथ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं ना कि आपने विचार ही नहीं किया था उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो ये सडन चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, ये आपको हाइट्स पे पहुंचाएंगे। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये थोड़े से टिपिकल कार्ड्स हैं, ये हैप्पी मोड वाले कार्ड्स हैं, और बीच में सन प्रेजेंट है। तो बता रहा है, तो इन्हीं सारी चीजों में बैलेंस बनाना है। किस टाइप का बैलेंस? नेगेटिव एनर्जीज आई है तो उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, और पॉजिटिव एनर्जीज है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए, तभी आप एक सन वाले मूड में जाओगे, क्योंकि मिड में सन आ चुका है। ठीक है, तो आप
अपने आप में जितना इंप्रूवमेंट लेके आओगे ना, उतना ज्यादा चेंजेस देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस ऑफ कप्स। तो कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, और इमोशंस का ओवरफ्लो होना, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है आपसे। तो उनके माइंड में भी स्टेबिलिटी आना जरूरी है। यहाँ पे स्टेबल वाटर है और आपके माइंड में भी, तभी आपका बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग हो पाएगा। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, दोनों साइड से हो रहे हैं, बट यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपको ये कप प्रेजेंट किया जा रहा है, आपको ये इमोशंस डिफाइन किए जा रहे हैं। करियर में भी वही चीज है कि सडन वे में अगर आपके पास कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगा। रिलेशनशिप में क्या है, आपके पर्सन क्लैरिटी आपको नहीं देना चाह रहे थे, वो क्लैरिटी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एकदम स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, और आप भी स्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की एनर्जीज कहीं ना कहीं यूनिवर्स बैलेंस बना रहे हैं, यूनिवर्स मैच करा रहे हैं एक्चुअली। ओके, अच्छी बात है। अभी बॉटम से देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, मिसिंग कार्ड है, करंट एनर्जी को शो कर रहा है कि आप एकदम लॉस्ट आउट वाली एनर्जी में चल रहे हो। आपको लग रहा है सारी चीजें एकदम एंड हो चुकी हैं, बट इन रियलिटी आप एक बार देखिए तो अभी भी आपके पास ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, बस आप नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को वीक ना समझें। आपकी मिस्टेक है कि आप अपने आप को वीक समझते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो वही बात है, अगर आप इस मोड में चलोगे, कंफर्ट जोन में चलोगे, तो कैसे काम बनेगा। अभी क्या समय चल रहा है, एक्शन लेने का टाइम चल रहा है। जितना ज्यादा आप एक्शन लोगे ना, उतना जल्द आप सक्सेस गेन करेंगे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिकवरी। तो रिकवरी बता रहा है कि अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, रिकवरी आएगी। या रिलेशनशिप या आपके करियर में प्रॉब्लम चली आ रही है ना, वो रिलीज होगा, क्योंकि आपको बैक सपोर्ट यहाँ पे एंजल्स का दिया जा रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट जब आपको मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिक आपके काम बनना स्टार्ट होंगे। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी पॉजिटिव। वही बात है, नेगेटिविटी माइंड में लेके घूमोगे तो काम नहीं बनेगा। पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करना चाह रहे हो ना, तो अपने हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना पड़ेगा। ठीक है स्कॉर्पियोस, अब एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे। क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है यहाँ पे। जो फर्स्ट कार्ड है, फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज। वही मैं आपको बताती जा रही थी, अगर माइंड में आप नेगेटिविटी लेके चलते रहो तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, रिलीज करिए उस नेगेटिव एनर्जी को। फायर साइन, तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। कट आउट टॉक्सिक हैबिट्स एंड एडिक्शंस। तो आपको ये पता है कि आपकी क्या टॉक्सिक हैबिट्स हैं, क्या एडिक्शन है आपका, वो आपको रिलीज करना पड़ेगा, तभी आप हैप्पी वाले मूड में जाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।